जितनी ताकत है हाथों में तारीफ कर दो खुदा। आज स्टेज पे आपको तो ज्यादा ठंड लग रही होगी आज बीच में, तो स्टेज से ज्यादा ठंड तो उधर है बीच में आज। आई थिंक थोड़ा ऊपर करके लगाने चाहिए, और कि ठीक है इधर ऊपर चाहिए पंखे ये वाले, तो हाथ खड़ा करो आगे वाले लोग, थोड़ा जो पानी फेंक रहे कि ठीक है तो हाथ खड़ा करो अगर ठीक लगे हैं तो। अच्छा ठीक वाले ज्यादा हैं, तारीफ करो खुदाबंद के नाम की जोर से। अपने हाथ को उठा के कहो, आज मैं वायदा करता हूं जो कुछ मैं सुनूंगा मैं उसे ग्रहण भी करूंगा और दूसरों को भी सुनाऊंगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मानते हैं। एक बात पक्की है कि परमेश्वर अगर सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड आपकी किसी चीज में है तो वो है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ। ये भविष्यवाणियां, ये चंगाई, ये बरकतें, ये सभी इसी धरती के लिए हैं और परमेश्वर ने दी हैं। इनकी निंदा करना परमेश्वर की निंदा करने के बराबर है, क्योंकि चंगाई, मिरेकल्स, बरकतें ये शैतान ने नहीं बनाई। तो इनकी निंदा करने का मतलब है कि आप अपने आप को इनके योग्य करार नहीं दे रहे हैं, आप परमेश्वर के द्वारा बनाई गई चीजों को रिजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि परमेश्वर ने इसे बनाया क्यों है। वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने इसे इसलिए बनाया है कि हम लोग अपनी आत्मिक जिंदगी में और मजबूत हो सकें। क्योंकि अगर किसी को उन चीजों से चंगाई मिली है जो मेडिकल साइंस नहीं कर सकी, जो जड़ी बूटियां नहीं कर सकी, तो उस व्यक्ति का विश्वास परमेश्वर के ऊपर बढ़ जाता है। और जब उस व्यक्ति का विश्वास परमेश्वर के ऊपर बढ़ता है तो उसका आउटकम क्या आता है, उसका रिजल्ट ये आता है कि वो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के ऊपर यकीन करने लगता है। तो जो अगर परमेश्वर का वचन किसी चीज को पाप कहता है तो वो उस पाप को छोड़ने लगता है, क्योंकि उसने परमेश्वर की कृपा का स्वाद जो है वो चख लिया है। कितने मेरी बात को समझते हैं? मैंने अपनी लाइफ में नोटिस किया है, लोगों को लगता है कि जिन चर्चिस में मिरेकल्स नहीं होते, लोग वचन पे ध्यान देते हैं, वो ज्यादा आत्मिक है। लेकिन इसके उल्टा है, जो लोग हीलिंग्स और मिरेकल्स को देखते हैं और वचन को सुनते हैं वो ज्यादा स्पिरिचुअल चीजों पे ध्यान दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सामने ऐसे प्रमाण होते हैं जो ये प्रूफ करते रहते हैं उसको कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। वो वचन से वो भटकता नहीं, उसे पता है कि जो कुछ मैं सुन रहा हूं ये वाकई में रियल है। नहीं तो जो बातें हैं वो बहुत से लोग करते हैं, बहुत से अन्य लोग भी बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, वो उनके पास भी बड़ी बड़ी स्टोरीज हैं सुनाने की, चमत्कार की स्टोरीज, बड़ी बड़ी बातों की कहानियां, पर उनके जो लोग हैं वो धरती के ऊपर उन चीजों को देख नहीं पाते हैं, एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। पर जो क्रिश्चियन लोग हैं, आप लोग हैं, जब आप ऐसी बातें बाइबल से सुनते हैं कि परमेश्वर ने ये मिरेकल कर दिया, परमेश्वर ने ये हीलिंग की, और आप आज के दिन पे भी उसे पूरा होते हुए देखते हैं, ये आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को स्ट्रॉन्ग करता है। आमीन। लेकिन ये चीजें इसलिए हो रही हैं कि परमेश्वर का जो असल मकसद ये है कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ स्ट्रांग हो, और स्पिरिचुअल लाइफ को स्ट्रांग करने का भी एक मकसद है कि आप अपने उद्धार में बने रहें। आप स्वर्ग जा रहे हैं, आपको आज पता है। क्या हो अगर कल आप गुनाह कर ले तो फिर तो आप नहीं जा रहे, परसों आप व्यभिचार में पड़ जाएं फिर तो आप नहीं जा रहे। तो वचन आपको आत्मिक जिंदगी, मजबूत आत्मिक जिंदगी हेल्प करती है आपकी कि आप उद्धार में बने रहें, और हीलिंग्स और मिरेकल्स और परमेश्वर की पावर हेल्प करती है कि आप स्पिरिचुअल लाइफ में बने रहें। तो ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? इसलिए जो कुछ परमेश्वर ने इंतजाम किया है उस इंतजाम को कभी भी निंदा ना करें। जो कुछ परमेश्वर ने दिया है उसको एक्सेप्ट करें, उसकी तारीफ करें और आगे बढ़ें, और देखें फिर परमेश्वर किस तरह से आपकी लाइफ में रास्तों को ओपन करता है। आमीन। अगर आप इस पूरे यूनिवर्स में धरती को देखेंगे तो जो पेन की नीब होती है वो भी बड़ी है, धरती उससे भी छोटी है। सूर्य धरती से 13 लाख गुना बड़ा है। मतलब ऐसी पृथ्वी 13 लाख
इकट्ठी हो जाए तो सूर्य के समान है। और सूर्य इतना छोटा है तारा, सूर्य से भी कई लाख गुना तारे हैं जो चमकते हैं, जो जल रहे हैं, जो बड़े हैं, जो परमेश्वर ने बनाए हैं। ऐसे प्लैनेट्स बनाए हैं जो जिन पर हीरों की वर्षा होती है। ऐसे प्लैनेट्स हैं जो पूरे के पूरे हीरे के बने हुए हैं। यूनिवर्स परमेश्वर ने ऐसा बनाया, और धरती एक बिंदु के समान है। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि आपको ये समझ होनी चाहिए कि आपकी लाइफ, आपकी जो जिंदगी है, आप इसे पूरी तरह से समझ नहीं सकते जब तक आप परमेश्वर के कदमों में नहीं आएंगे। अमृतसर मीटिंग के दौरान जब मैं पुलपिट पे गया तो परमेश्वर ने मुझसे कहा इनको बोल। मैं वो तैयार करके नहीं गया था, जो तैयार वचन था वो और था। परमेश्वर ने कहा इनको बोल, अगर ये मेरे साथ वफादार नहीं होंगे तो ये झूठ पर यकीन करने लगेंगे। कोई आगे बोलेगा आ भैन जी आ बहुत सोहनी स्कीम है एक, आ देखियो तुसी इन्ने पैसे लाने तुहाडे इन्ने बन जाने। आप फंस जाएंगे। आप वो काम करेंगे जिनमें आपको फ्यूचर में कर्जे का सामना करना पड़ेगा। आप वो काम करने लगेंगे जो आपको नुकसान करेगा फ्यूचर में। परमेश्वर ने कहा जो लोग मुझसे वफादार नहीं हैं वो झूठ पर यकीन करने लगेंगे। परमेश्वर आपके खिलाफ नहीं होता, लेकिन उसका यह सिस्टम है कि सारी चीजें आपके खिलाफ काम करना शुरू कर देती हैं। जब आपके जीवन में परमेश्वर नहीं होता और चीजें आपके खिलाफ काम करती हैं, फिर कोट्स निकलते हैं। जिंदगी एक संघर्ष है, जिंदगी दुखों से भरी हुई है। फिर वो सारी चीजें निकलेंगी जो परमेश्वर ने नहीं निकाली आपके लिए। वो तो कह रहा है कि जिंदगी एक ब्लेसिंग है, मैंने तुझे दी है, सारे सुख मैंने तेरे लिए बनाए हैं, तुझे क्या करना है, तुझे मेरे साथ चलना है। स्पिरिचुअल लाइफ में जब आप बढ़ने लगते हैं और आप एक फैसला करते हैं कि आज से मैं परमेश्वर के संग चलूंगा, आप जैसे ये फैसला करते हैं, हो सकता है बाहरी रूप से आपको कोई भी बदलाव कुछ दिनों तक, कुछ महीनों और शायद कुछ सालों तक भी दिखाई ना दे। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर आपके विषय में सोच नहीं रहा या काम नहीं कर रहा है। एक स्टोरी को हम जानते हैं, रूत की। नयोमी, उसका पति। वचन कहता है जब आप रूत की पुस्तक पढ़ते हैं कि जब बैतलहम में, जब उनके घर में अकाल पड़ा तो वो मोआब देश में चले गए। बैतलहम ऊंचा है, मोआब नीचा है। स्पिरिचुअल मतलब है जब आपकी स्पिरिचुअल, आपकी आत्मिक, आपकी क्रिश्चियन लाइफ में कोई दिक्कत होती है, आप उस दिक्कत को मोआब जाकर, अपनी आत्मा में नीचे जाकर, प्रेयर लाइफ को बंद करके, खुदा के वचन को तोड़कर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कभी मत करें। बैतलहम का मतलब है रोटी का घर। रोटी के घर में अकाल पड़ गया। कई बार आपकी क्रिश्चियन लाइफ में उल्टा हो जाता है। आप हीलिंग का प्रचार करते करते खुद बीमार हो जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर का वचन खत्म हो गया या उसका असर खत्म हो गया या वो नाकाम हो गया। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर आपको कुछ सिखाना चाहता है। अब जब वो मोआब देश में चले गए तो उसका पति मर गया। उनको अकल आनी चाहिए थी कि जिस मौत के डर के मारे हमने अपना देश छोड़ा, यहोवा की आराधना करना छोड़ के उस देश में आ गए जिससे परमेश्वर नफरत करता है। वो मोआबी जाति में आ गए जो बाप और बेटी से पैदा हुई थी, जिससे परमेश्वर नफरत करता है। उस जाति में हम आ गए, अपनी आत्मिक जिंदगी को छोड़ दिया, पर समझ नहीं आई। पति मर गया फिर भी समझ नहीं आई। कुछ लोग ढीठ होते हैं। जब परमेश्वर सजा देता है वो उसको समझते हैं कि नहीं ये परीक्षा होगी, लेकिन कई बार वो परीक्षा नहीं होती, परमेश्वर ने कुछ दिखाता है। फिर भी वो समझी नहीं, और अब उसके दोनों बेटे मर गए और वो खाली हो गई और सिर्फ अपनी 2 बहुओं के साथ हो गई। और फिर उसे समाचार मिला कि तेरा अपना देश बहुत प्रॉस्पर हो रहा है। तो वचन कहता है वो सोचने लगी कि मैं बैतलहम वापस जाऊंगी।
जब वापिस जाने लगी, दोनों बहुओं को बुला के पूछा कि बेटियों तुम वापिस चली जाओ, मेरे पास कोई पुत्र नहीं है कि मैं तुम्हारी दोबारा शादी कर दूं, मेरे पास कोई बेटा नहीं है, ना ही मैं पति करूंगी कि उसका मेरे बच्चे हो और फिर तुम उनसे शादियां करो, क्या उनके सियाने होने तक तुम आशा लगाई रहेगी, तो वापिस चली जाओ। तो वचन कहता है जेठानी वापिस चली गई, ओपरा वापिस चली गई। उसने संसार को चुना, पति के सुख को चुना, पर उसे यह मालूम था कि मेरी सास जीवित परमेश्वर को मानती है। कई बार आप ऐसे क्रिश्चियन घर में चले जाते हैं जो खुद तो परमेश्वर को नहीं मानते होते, जो खुद तो परमेश्वर के खिलाफ हैं, लेकिन एक जन उस घर में ऐसा चला जाता है जिसको पता होता है कि ये परमेश्वर तो जीवित है, लेकिन ये आदमी सारे गड़बड़ हैं, ये नहीं मानते अच्छी तरह से परमेश्वर को, लेकिन जिस परमेश्वर के पास मैं आई हूं ये वाकई जीवित परमेश्वर है। तो रूत ने क्या कहा? रूत कहती मैं तेरे संग चलूंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, मृत्यु के अलावा कोई भी मुझे तुझसे अलग नहीं कर पाएगा, तेरे लोग मेरे लोग, तेरा प्रभु मेरा प्रभु। और जब सास नयोमी ने देखा कि ये जो कह रही है दिल से कह रही है और अपने फैसले पे अडिग है, तो वचन कहता है कि वो मान गई कि ठीक है तो मेरे संग चल। वापिस पहुंचे, जैसे वो नगर में वापिस पहुंची तो पूरे नगर में वचन कहता है हलचल मच गई, ऐसे लिखा है हलचल मच गई। हलचल मच गई तो लोगों ने कहा देखो नयोमी आई है, नयोमी आई है। और नयोमी ने क्या कहा? मुझे नयोमी ना कहो, मुझे क्या कहो? मुझे मारा कहो, मैं कड़वी होके वापिस आई हूं। क्यों कड़वी होके आई हूं? क्योंकि मैंने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पर ध्यान नहीं दिया, मैं अपनी जिंदगी के मसलों को सॉल्व करते करते, मेरा परिवार अपनी जिंदगी के मसलों को सॉल्व करते करते आत्मा के खिलाफ हो गया, वचन के खिलाफ हो गया, संगति के खिलाफ हो गया। और देखो जो कुछ हम पाना चाहते थे खुदा को छोड़ के, हम सब कुछ गवा के आए हैं। और मुझे मारा कहो, उसने कहा, मुझे कड़वी कहो, नयोमी ना कहो। लेकिन एक खूबसूरत चीज थी जो परमेश्वर कर रहा था उस घटना के दौरान भी, क्योंकि वो आपका परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है और वो नहीं चाहता आप नाश। वो आपका परमेश्वर जो खूबसूरती पैदा कर सकता है राख में से भी, सिर्फ आपको मुड़ने की जरूरत है खुदाबंद की ओर। आप जब फैसला कर लेते मैं परमेश्वर की ओर मुड़ूंगा, आप सोच लेते कई बार नयोमी की लाइफ में क्या बचा था? कुछ नहीं, बेटे मर गए, पति मर गया, एक बहू छोड़ के चली गई, एक बहू रह गई, कोई कुछ नहीं है लाइफ में, कोई पैसा नहीं है, कोई काम धंधा नहीं, बूढ़ी हो चुकी है, सब कुछ गवा के फिर भी उसने कहा कि ठीक है मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगी।